और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करें। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की ओर से आप बैनर पोस्टर लगाए गए, लिखा गया हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। और इस पोस्टर में पश्चिम बंगाल के विधायक हुमायूं कबीर को आक्रांता की तरह दिखाया गया। साथ ही ममता बनर्जी की भी इसमें तस्वीर लगी हुई और इसे हिंदुओं की विरोधी सरकार बताया गया। 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद कूच का ऐलान किया गया है, बाबरी को गिराने का यह वादा किया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से लिखा गया हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे, बटोगे तो कटोगे का नारा भी इस पर लिखा गया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है वहां के लोगों ने। एक तरफ ही दूसरी तस्वीर देखिए, जिस वक्त हुमायूं कबीर की तरफ से नींव रखी गई थी, और ये पहली तस्वीर जो पोस्टर्स लगाए गए हैं जगह जगह लखनऊ में। 90 चौराहे पर ये पोस्टर लगाया गया है विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से, और इसमें लिखा है कि हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे, बटोगे तो कटोगे। हिंदुओं की विरोधी सरकार में इस बार होगा मुर्शिदाबाद में नई बाबरी पर आर पार। चलो मुर्शिदाबाद 10 फरवरी, मतलब 10 फरवरी को यह ऐलान किया गया है कि सभी लोग, जो सभी हिंदू हैं, वो मुर्शिदाबाद के लिए कूच करें। और इसमें आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो हुमायूं है उसकी तस्वीर, आक्रांता जो मुगल आक्रांता थे उनकी जैसी जो है लगाई गई है। फिलहाल ये कह सकते हैं कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है, और लगातार अब बाबरी को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। तो 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद चलने का ऐलान किया गया, हुमायूं कबीर का नाम भी पोस्टर में लिखा गया है। इतना ही नहीं, पोस्टर में ममता बनर्जी की तस्वीर है, साथ ही विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से ये पोस्टर जगह जगह लगाए गए। और सबसे बड़ी बात है कि 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद चलने का ऐलान किया गया है, बटोगे तो कटोगे का नारा भी इस पोस्टर में दिख रहा है। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं, ये पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। मुर्शिदाबाद में पहले बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई, अब उसका निर्माण जारी है। दूसरी तरफ लखनऊ में जगह जगह पोस्टर लगाए गए और 10 फरवरी के लिए ऐलान किया गया है कि आएंगे और फिर से बाबरी गिराएंगे। और अब बढ़ते आगे, बात करते हैं उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स के एनकाउंटर की, जो अब मोड ऑन हो चुका है। बलिया और बरेली में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। बलिया में मंदिरों में चोरी करने के आरोपी का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया, वहीं बरेली में भी 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जगह जगह हाफ एनकाउंटर की जानकारी मिल रही है। यूपी के बलिया में एनकाउंटर किया गया, बदमाश रुदल के पैर में गोली लगी है। बदमाश से तमंचा, कारतूस बरामद किया गया। कई मंदिरों में चोरी का आरोप जो है इस बदमाश रुदल पर था। 2 तस्वीरें आप देखिए, बलिया से लेकर बरेली तक एनकाउंटर हुए। तो योगी फोर्स का एनकाउंटर मोड ऑन है और जगह जगह एनकाउंटर की जानकारी मिल रही है। तो यूपी के बरेली में लूट की वारदात के 3 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों ने चीनी मिल कर्मचारी की पत्नी एसबीआई गार्ड को टारगेट किया था। इनके कब्जे से लूट के जेवर, नकदी, मोबाइल, हथियार सब बरामद कर लिए गए। तो जेवर और नकदी भी बरामद की गई है। योगी फोर्स का ताबड़तोड़ एक्शन, लूट के 3 आरोपी आखिरकार पकड़े गए। तस्वीरें आप देखिए, हथियार और मोबाइल भी इनसे बरामद किया गया। एक बड़ी कार्रवाई बरेली में की गई है। बलिया तस्वीरें आप देख रहे हैं, बलिया और बरेली की तस्वीर आपके सामने है। दोनों ही जगह हाफ एनकाउंटर किया गया। और बड़ी खबर है हरियाणा के यमुनानगर से, जहां फायरिंग का मामला सामने आया। 2 इलाकों में फायरिंग हुई है। अस्पताल और मॉल के पास गोलियां चली है, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल हुए हैं। तो हरियाणा के यमुनानगर में एनकाउंटर के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। 2 जगह पर गोली चली थी, मॉल के पास, अस्पताल के पास। उसके बाद एनकाउंटर के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तो यमुनानगर में एनकाउंटर हुआ है, 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मॉल और हॉस्पिटल के पास गोली चली। अभी पूछताछ पे कोई इनका बहुत ज़्यादा आपराधिक इतिहास पहले का नहीं, तो ये बिल्कुल साफ है कि जो गैंगस्टर्स हैं वो ऐसे जो युवा हैं उनको एक तरह से उनका रास्ते से भटका के उनको हिंसा की तरफ लेके जा रहे हैं। खबर बिहार के दरभंगा से, जहां पर 6 साल की बच्ची से रेप और उसके बाद गुस्साई भीड़ ने आरोपी के ऑटो में तोड़फोड़ की। उसके सामान में आग लगा दी है गुस्साई भीड़ ने। बिहार की दरभंगा की खबर है, एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप के आरोपी, तो लोगों ने किस तरीके से यहाँ पर गुस्साई भीड़ ने खासतौर पर उसके ऑटो में तोड़फोड़ की, मारपीट हुई और सामान जला दिया गया।
ब्रेकिंग न्यूज हरियाणा के यमुनानगर से, जहां पर अस्पताल और सिटी मॉल में फायरिंग की घटना सामने आई है। पुलिस से बदमाशों से एनकाउंटर हुआ है। पुलिस का बदमाशों के साथ एनकाउंटर, जिसमें कि 3 आरोपी घायल हुए हैं, तीनों गिरफ्तार कर लिए गए। हरियाणा के यमुनानगर में फायरिंग का मामला सामने आया। 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं।